हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताऊंगा, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें नीट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे फंस जाते हैं, तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको बताऊँगा कि नीट में और बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसके फार्मूला क्या होते हैं, इसके यूजेज क्या होते हैं, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, जब हम जिप्सम को जब हम क्या करते हैं कि 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसको हम गर्म करते हैं, किसको, जिप्सम को, याद रखिएगा, जिप्सम को जब 373 केल्विन के टेम्परेचर पे जब इसको गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, पानी का, जल का त्याग हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल को त्याग देता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को त्याग कर और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ से उसके बाद फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होती है। तो इसका लेबोरेटरी मेथड में इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होगा, तो देखिए सबसे पहले कैसे इसको बनाते हैं। प्रिपरेशन पे अगर ध्यान देंगे तो होता क्या है कि जिप्सम का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, और इसको 373 केल्विन पे जब इसको इसके ताप पर, टेम्परेचर पे जब इसे गर्म करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देखिए क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O प्लस 3/2H2O। ये जो फार्मूला है यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O हमें प्राप्त होता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, होता कैसा है, इसका रंग या गुण अगर देखेंगे, इसकी क्वालिटी, तो यह सफ़ेद पाउडर के भांति होता है। ठीक है, यह सफ़ेद पाउडर की भांति होता है। जैसे कि जैसे आप लोग देखे होंगे, पुट्टी वगैरह जो मराती है घरों में, पुट्टी मराती है, वाइट वॉशिंग होती है घरों की डेकोरेटिंग में, इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। जो फ़ैन वगैरह, सीलिंग फ़ैन ऊपर लगते हैं, उसके इर्द गिर्द जो नक्शा निकाले जाते हैं, जो उसमें से खूबसूरत उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है, वो सभी प्लास्टर पेरिस ही होती है। स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं इनसे, ठीक है ना, खिलौने बनाए जाते हैं। दांत में जब दांत टूट जाते हैं, दांत की जो कवरिंग होती है, या दांत में जो मसाले भरे जाते हैं, हम लोग कहते हैं दांत में मसाला भरवाने जा रहे हैं, वो मसाला क्या होता है, यही पुट्टी ही होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है, जो कैल्शियम मतलब कि हमारे बोन की तरह एकदम हार्ड होती है। इसी को हम लोग जाते हैं भरवाने। इसका यूजेज अगर देखेंगे तो देखिए, इसकी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका यूजेज मैं लिखता हूँ। देखिए यूजेज इसका क्या क्या होता है, अभी मैं बताया भी हूँ। इसका यूजेज देखो, यूजेज इसका इस्तेमाल अगर पहला इस्तेमाल अगर इसका देखा जाए तो इसका होता है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल फॉर सेटलिंग द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। मतलब कि हॉस्पिटल में जब हड्डियाँ
टूट जाती है तो जो मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं उस फ्रैक्चर को, उस बोन की फ्रैक्चर को सेटल करने में, कि हड्डी अपने सही जगह पे बैठ जाए। जो प्लास्टर लगाया जाता है, पक्की प्लास्टर आप देखते हो एकदम वाइट कलर की होती है, उस पर पट्टियाँ लपेट दी जाती है, रुई लपेट के ऊपर से चूने की तरह लगाया जाता है इसको, ठीक है ना। वाइट कलर की जो होती है उसे प्लास्टर पेरिस कहते हैं। तो हड्डियों के टूटने में जो लेप लगाया जाता है वो प्लास्टर पेरिस होता है। दूसरा क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन टूथ रिकवरिंग, ठीक है। दांतों की रिकवरी में, मतलब दांत खराब हो जाते हैं उसमें मसाले भरने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड इन डेकोरेटिंग ऑफ हाउसेस, घरों की डेकोरेटिंग में, ठीक है। पुट्टियाँ लगाने में दीवारों पे आप देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द जो ये लगी हुई वाइट कलर की है ये सब पुट्टी है, यही है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इसकी यूजेज है। एक और यूज देख लीजिए इसका, चौथा अगर यूजेज देखेंगे तो इसका ये है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड फॉर स्टैचू, ठीक है ना। स्टैचूज लिख लीजिए। देखो, खिलौने बनाने में और स्टैचू मतलब मूर्तियाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। तो ये चार इसके यूजेज हैं, और भी बहुत सारे यूजेज हैं, आप लोग अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। इसकी इस्तेमाल बहुत है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सबसे पहले हड्डियाँ टूट जाती है उस पर लेप लगाने में, जो हड्डियों के ऊपर जो प्लास्टर लगाए जाते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो है ये टूथ रिकवरिंग, दांत तो जब सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनमें खोल जो लगाए जाते हैं, कवर जो लगाई जाती है, या जो मसाले भरे जाते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है। इट इज़ यूज इन डेकोरेटिंग ऑफ हाउसेस, इसका इस्तेमाल हाउस को डेकोरेट करने में, घरों को सजाने में, पुट्टी वगैरह लगाने में किया जाता है। और इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैचू, इसको खिलौने और स्टैचू बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में और नीट में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी भी कहते हैं, ठीक है ना। मिस्त्री वगैरह आते हैं जो ये दीवार पे इस तरह पुट्टी लगाने, तो पीओपी बोलते हैं। तो आप लोग जान जाइएगा कि पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कह रहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है, यह 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है। तो देखिए दो तरह की इसकी फार्मूला होती है जो पीओपी का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। एक तो है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इंटू हाफ H2O, ठीक है ये। और दूसरा इसको ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इसके फार्मूला हो गए, एक कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O और एक होता है कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू H2O। अगर इस तरह के ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ है, अगर ये दिया है तो इस पे टिक मारेंगे, और इस तरह से भी दिया है तो इसको भी टिक मारेंगे। मतलब एक ही कोई इसमें से देगा, उसमें से आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन दिया है। अगर ऐसा दे दे तो ये मत घबराइएगा कि अरे इस तरह से तो सर बता ही नहीं थे, ऐसा भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इसमें पूछ सकता है राइट द यूजेज या राइट एनी 2, 3, 4 कुछ भी पूछ सकता है, 2 यूजेज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 इसकी यूजेज, तो दोनों यूजेज मैं बता दिया हूँ कि पहला इसका यूजेज क्या होगा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैचू, ठीक है, टॉय और स्टैचू बनाने में। और इट इज़ यूज्ड इन हाउस
डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यूजेज हो जाएगा। और भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन बताइए, किस तरह से लैब में इसको बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को मैं बताया हूँ कि जब इसको 373 केल्विन पे, इसको जब टेम्परेचर पे जब इसको गर्म किया जाता है तो जिप्सम जो है जैसे ही 373 केल्विन पे जब गर्म होगा तो वो क्या देगा, पीओपी देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप लोग लिखेंगे कि जब इसको हीट किया जाता है 373, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का इंटू 2H2O और यहाँ पे 373 केल्विन ताप पर, तो ये देगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं नीट और एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में एकदम ज़रूरी होता है कि आता है ज़रूर। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।